हेलो दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते हैं हम अपनी स्टोरी की तरफ। लेट्स गो एनिमी टाइम। और एल्डर 20 लोगों को इनवाइट करता है अरीना में, और सभी लोग यही बोल रहे होते हैं जो आज तक नहीं हुआ आज ही क्यों हो रहा है। तो फिर सभी एक एक करके अरीना में आ जाते हैं और बाइशेंग भी आता है, और बाइशेंग के कंधे पर पाँव रखकर होजिया भी आ जाती है और सियान और जूनी भी आ जाते हैं। ये एक फाइट है और इस फाइट में जो ज्यादा टाइम तक रुक गया उसे हाई रैंक दिया जाएगा। पर जो अरीना के अंदर होते हैं वो सभी लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं बड़ी पावर वाले लोग हमें आराम से हरा सकते हैं। तो उसी वक्त एल्डर उन लोगों को कहता है, अब ये आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग ये फाइट एक साथ लड़ें या अलग अलग। तो ये सुनकर सभी लोग टीम बनाने लगते हैं। सियान पूछता है, क्या हम मिलकर लड़ सकते हैं? जूनी बोलती है, वैसे ये रूल हमारे लिए ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि वो जानती है होजिया, बाइशेंग और वू हाओ तीनों ही सियान से लड़ना चाहते हैं। अगर वो तीनों मिलकर सियान से लड़ेंगे तो हो सकता है कि हम लोग हार जाएं। उसे ये फिक्र हो रही होती है। तो वो बोलती है, बाइशेंग और होजिया और वू हाओ अकेडमी में बहुत ही मशहूर हैं। तो सियाओ बोलता है, मुझे नहीं लगता कि तुम भी कम मशहूर हो, तो चंद लोग आराम से हमारी टीम में आ जाएंगे। वैसे ये बात तो बिल्कुल सही है, जूनी भी बहुत फेमस है। ये दोनों ही पावरफुल लड़के जूनी को पसंद करते हैं, वो उसके एक ही इशारे में उसकी टीम में आ सकते हैं। पर जूनी ने तो सियान की वजह से इन लोगों को घास ही नहीं डालती। तो जूनी बोलती है, हर फूल का एक रखवाला होता है, पर मेरे पास तो पहले से ही रखवाला है। और वो ये सुनकर खुश हो जाता है। और जूनी बोलती है, अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे कितनी भी मुश्किलात सहनी पड़े, पर मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे साथ मिलकर मुकाबला करूंगी। और एल्डर भी फाइट स्टार्ट करवाता है। तो जूनी पूछती है, हमें पहले किस पर अटैक करना चाहिए? तो सियान बोलता है, पहले हमें हालात का जायजा लेना चाहिए, फिर इसके बाद ही हम कोई फैसला करेंगे। और जो अरीना के अंदर लोग होते हैं वो एक दूसरे को मार रहे होते हैं, और कुछ लोगों ने इन तीनों के ग्रुप को ज्वाइन कर लिया होता है और वो भी एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। अल्केमिस्ट एल्डर बोलता है, आपका ये जो आइडिया है बहुत ही अच्छा है। पर दूसरा एल्डर बोलता है, पर ये दूसरों के साथ नाइंसाफी भी तो है। पर इससे ये लोग एक चीज़ सीख जाएंगे कि किस तरह से मिलकर फाइट की जाती है और कैसे इस चीज़ को हैंडल किया जाए। तो डैन एल्डर बोलता है, मैं थक गया हूँ एक ही जैसे कंपटीशन देखते देखते, तो मैंने सोचा क्यों ना हम कुछ नया करें। और इन लोगों को सोचना चाहिए कि अगर हम इस हाल में होंगे तो हमारा दुश्मन हमें इस तरह से अगर अटैक करता है तो हमें किस तरह से सामना करना चाहिए। और अल्केमिस्ट बोलता है, हमारे टीम के लोग अभी कुछ अरसे पहले ही बहुत सारे लोग एलिमिनेट हो गए हैं, वैसे इन लोगों को कोई ना कोई फायदा तो होगा। और फिर यहाँ से सीन सियान और जूनी की तरफ आता है, जो ये दोनों फाइट कर रहे होते हैं। और फिर जूनी पूछती है, अब हमें किस पर अटैक करना चाहिए? और उसी वक्त सियान की नज़र बाइशेंग पर पड़ती है, और बाइशेंग भी उसे ही देख रहा होता है। और बाइशेंग भी अपनी टीम के साथ उसके पास ही उसी से लड़ने आ रहा होता है, और अपनी टीम को कहता है, तुम जूनी को संभालो, मैं सियान को देख लूँगा। सियान जूनी को बोलता है, केयरफुल रहना। और वो तीनों से लड़ रही होती है, और वहाँ पर सियान बाइशेंग से। और बाइशेंग बोलता है, ये मत सोचना तुमने लूमू को हरा दिया है कि तुमने कोई फकर का काम किया है, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत ही ताकतवर लोग हैं यहाँ पर जो तुम्हें आराम से हरा देंगे। और फिर वो अटैक करता है अपने हथियार से, और सियान अपनी तलवार से उसके अटैक से बच जाता है। और लड़ते हुए सियान अपनी तलवार से बार बार उस पर अटैक किए जा रहा होता है। तो बाइशेंग थोड़ा दूर जा गिरता है, और सियान जूनी को देख रहा होता है, जो वो बहुत ही अच्छे से फाइट कर रही होती है उन लोगों से। और फिर बाइशेंग बोलता है, मैं तुम्हें सबके सामने हराऊंगा और शर्मिंदा करूंगा, और तुम जूनी के लायक नहीं हो। और वो एक टेक्निक यूज करता है और अपनी तलवार को हवा में घुमाता है, इतना घुमाता है कि वो भी खुद उड़ने लगता है। और एल्डर भी वहाँ बैठे हुए
ये सब देख रहे होते हैं और बोलते हैं बाइशेंग लगता है थंडर का धमाका करने वाला है, वो भी सियान के ऊपर, और जो भी इसके थंडर के अंदर आएगा वो बहुत ही जोर से गिरने वाला है। और फिर बाइशेंग जोर का धमाका जमीन की तरफ फेंकता है जिससे आसपास के लोग गिर रहे होते हैं। और सियान की तरफ जैसे ही ये अटैक आता है, सियान जम खाता है और नीचे गिरते हुए और अपनी तलवार को जमीन पर जोर से दे मारता है और उसके थंडर को अपनी पावर से रोक लेता है। और सभी लोग देख रहे होते हैं पर धुआं बहुत ही ज्यादा हो गया होता है, कुछ नजर नहीं आ रहा होता। और जैसे ही धुआं हट तो बाइशेंग देखता है कि वो बच गया है और साथ ही उसे यकीन नहीं आता कि उसके पास ग्रीन फायर है। और अल्केमिस्ट को भी यकीन नहीं आ रहा होता कि इसके पास ग्रीन फ्रेम है। और अल्केमिस्ट भी ग्रीन फायर देख रहा होता है और वो बहुत ही हैरान होता है कि इसके पास हेवनली फायर है। और डैन एल्डर बोलता है इसकी आग की टेक्निक मैं यहाँ तक फील कर सकता हूँ, और हाँ ये वाकई में ही हेवनली फ्रेम है। तो अल्केमिस्ट एल्डर बोलता है अब तो ये 100% ये मेरा स्टूडेंट बनेगा और ये मेडिकल डिवाइन बनने वाला है। और अब मुझे पूरा यकीन है ये एकेडमी का दूसरा बड़ा अल्केमिस्ट बनने वाला है। और सियान खड़े होकर उससे पूछता है क्या तुम्हें अब भी मुझसे फाइट करनी है? तो बाइशेंग बोलता है अब मेरी बारी। तो सियान अपनी तलवार को साइड में ही रखता है और सियान अपने हाथ में हेवनली फायर का ओरा जला लेता है दोनों हाथों में। और बाइशेंग के पास फास्ट आता है और उसे पंच मारता है और उसे कई बार इसी तरह से पंच मारता है और वो भी बड़ी तेजी से जिससे इसकी रफ्तार बाइशेंग देख ही नहीं पाता। और यहीं पे हमारी स्टोरी का एंड होता है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना जिससे आपको हमारी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। जब तक के लिए बाय बाय।